भारत सरकार जिस तरीके से देश के अंदर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है, उससे भारत सिर्फ कुछ सालों के अंदर दुनिया का अकेला ऐसा देश बनेगा जो लगभग 300 बिलियन US$ का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करेगा, जिससे हम देश की खपत तो पूरा करेंगे, उसी के साथ में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इससे चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि चीन ने हमें अभी तक कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो वर्ष 2018 और 19 तक भारत 100% इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता था, जिसकी कुल लागत 15 बिलियन US$ थी और जिसमें 37 यानी 37% चाइनीज हिस्सेदारी शामिल थी और ये हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब से भारत और चीन के बीच विवाद हुआ है, तब से ये ग्रोथ रेट डाउन होती चली गई, क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत मिशन पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिससे भारत के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा सुधार किया गया और भी बहुत सारी चीजों पर काम किया जाना बाकी है। और चीन को एक और नया झटका देने के लिए रिसेंटली भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी लेकर के आ गई, जो भारत को निर्भरता से खत्म करने पर पूरी तरीके से काम करने वाला है। लेकिन भारत सरकार ने इस पैकेज को इसलिए इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, व्हाइट गुड, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीजें पहले बीते वर्षों की तुलना में अब बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर की जा रही है, जिसमें अगर लोकेशन की बात करें तो 4 ऐसे राज्य को टारगेट किया गया है जहां पर ये बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होगी, या फिर कहें यही 4 राज्य मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, जिसमें पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु और चौथा उत्तर प्रदेश। इन्हीं लोकेशंस पर ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, इंडस्ट्रियल पार्ट, सेमीकंडक्टर पार्ट, चिप, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड की जाएगी। तो अभी तक इस लिस्ट में सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही हाईलाइट किया गया था, लेकिन अब 3 और नए राज्यों को इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है। और बात करें पार्टिसिपेटिंग कंपनी के बारे में तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा इंडस्ट्रीज, महिंद्रा ग्रुप और भी देश की कई कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी और ये अनाउंसमेंट एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होगी, यानी कि यहाँ पर बाहरी कंपनियां भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी और यहाँ पर किसी भी चाइनीज कंपनियों को पार्टिसिपेट नहीं करना होगा। और अगर वो पार्टिसिपेट करती हैं तो भारत सरकार उनको भगा देगी, जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन सेट से CRRC जैसी कई चाइनीज कंपनियों को रिजेक्ट किया गया है। और भारत 300 बिलियन US$ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 2025 तक कामयाबी हासिल कर लेगी, जिसमें सिर्फ अब 3 साल का समय बचा हुआ है, जिस लिस्ट में 3 सबसे बड़े देश शामिल हैं, जहां पर चाइना, हांगकांग और US हैं। सो भारत सरकार की इस बड़ी तैयारी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।